क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने दिमाग को हैक किया जाता है, कैसे खुद को मैनिपुलेट करके वह सब कुछ हासिल किया जा सकता है जो आज तक बस सपनों में था? अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए है। द लोटस मेथड एक ऐसा तरीका है जो आपके दिमाग की हर चाल को मात देकर कंट्रोल वापस दिलाता है। अगर आप अभी भी इस वीडियो से बाहर चले गए तो आपका दिमाग जीत जाएगा, लेकिन आप रुके रहे तो आप खुद को जीतते हुए देखेंगे। और मुझे लगता है कि आप रुकने का फैसला कर चुके हैं और यह फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज मैं आपको वह सिखाने जा रहा हूँ जो बहुत लोग समझ ही नहीं पाते। यदि आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो यह आप नहीं, यह आपका दिमाग है जो आपको शुरू करने से पहले ही छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यही कारण है कि आपको लोटस मेथड विधि की आवश्यकता है। यह उन विचारों को खत्म करने का ढांचा है। तो लोटस मेथड एक 5 स्टेप वाला फ्रेमवर्क है जो आपके दिमाग को इस तरह से रिप्रोग्राम करता है कि जो काम पहले भारी लगता था वही अब मैनेजेबल और आसान लगने लगता है। L लेयर ब्रेकडाउन, O ओवरकम रेसिस्टेंशियली, T ट्रिगर रिवॉर्ड, U अनलेस विजुअलाइजेशन, E सेट माइक्रो चैलेंज। चलिए अब इस स्टेप को एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए आप माउंट एवरेस्ट के नीचे खड़े हैं, ऊपर देखते हैं और सिर बस घूमने लगता है। ठीक वैसे ही हमें बड़े काम भारी लगने लगते हैं, क्योंकि एवरेस्ट भी एक एक कदम चलकर ही चला जाता है। तो आपका पहला हथियार है काम को लेयर में तोड़ना। मान लीजिए आपको 300 पेज की किताब लिखनी है, सोचते ही डर लग जाएगा, लेकिन आप सिर्फ इतना सोचिए, आज सिर्फ एक लाइन लिखूंगा, बस एक लाइन। आपका दिमाग उस एक छोटी सी चीज पर डोपामिन रिलीज करता है जो आपको अगली लाइन लिखने के लिए पुश करता है। यही आपका माइक्रो मूवमेंट धीरे धीरे पहाड़ को समतल बना देता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले मुश्किल होता है। ठंडी सुबह कार स्टार्ट करना जितना मुश्किल लगता है उतना ही मुश्किल होता है एक भारी टास्क को शुरुआत करना। इसलिए शुरुआत इतनी छोटी रखो कि आपका दिमाग मना ही न कर पाए। जैसे 5 बजे की रनिंग से डर लग रहा है, मत सोचो दौड़ने की, बस सोचो जूते पहनने की। बस एक जूता ही तो पहनना है। यही है जेकर ने इनफैक्ट कुछ शुरू कर दिया तो अधूरा छोड़ना मुश्किल लगता है। एक जूता पहन लिया, अब दूसरा खुद ही पहनेगा। वीडियो गेम इतने एडिक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हर छोटे लेवल पर हमें एक रिवॉर्ड मिलता है, डोपामिन होता है। तो अब अपने टास्क को गेम बना दो। 2 मिनट का फोकस काम किया, चॉकलेट खा लो, 3 ईमेल भेज लो, फेवरेट रील देख लो। कभी फ्यूचर में नहीं, आपका दिमाग किसी दिन की परवाह नहीं करता, यह अभी अच्छी चीजें चाहता है। इसलिए अपना खुद का इनाम बनाओ। स्मॉल वर्क, स्मॉल गिफ्ट, स्मॉल रनिंग। ज्यादातर लोग तो फाइनल लाइन का सपना देखते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी पूरा प्रोसेस विजुलाइज करते हैं। ओलंपिक एथलीट सिर्फ जीतने की नहीं सोचते, वह हर दौड़, हर थकावट, हर कदम को पहले से दिमाग में जीत चुके होते हैं। अगर आपको एक शानदार प्रेजेंटेशन देना है तो सिर्फ तालिया का सपना मत देखो, अपना लैपटॉप खोलना, स्लाइड बनाना, सब अपने दिमाग में बार बार दोहराओ। दिमाग फर्क नहीं करता, इमेजिनेशन और रियलिटी एक जैसे लगते हैं। अपने काम को गेम बना दो। एक 5 मिनट का टाइमर लगाओ और खुद को कहो 5 मिनट में कितनी चीजें कंप्लीट कर सकता हूँ, या 20 मिनट में 500 शब्द लिख सकता हूँ। अब वह काम जो पहाड़ लग रहा था अचानक वह गेम बन जाता है। आप गेम खेल रहे हैं, आप जीत रहे हैं और मजा भी आ रहा है। पहला, यह छोटे छोटे रिवॉर्ड से आपके दिमाग को रिवायर करता है, हर चीज डोपामिन देती है। दूसरा, छोटे स्टेप से आप ओवरवेल्म नहीं होते, हाँ नेक्स्ट स्टेप आसान हो जाता है। तीसरा, छोटे टारगेट में फेल होने का डर नहीं होता, आप एक्शन में बने रहते हैं। ट्रिप 1, प्लान को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना, सिंप्लीफाई, बस एक पेन उठाओ, बस एक लाइन लिखो। ट्रिप 2, मोटिवेशन का इंतजार करना, उसे भूल जाओ, फ्रेमवर्क पर भरोसा मत रखो। ट्रिप 3, रिवॉर्ड देना, भूल जाना हर छोटा टास्क छोटा रिवॉर्ड। ट्रिप 4, दूसरों से कंपेयर करना, बस खुद को कल से बेहतर बनो। ट्रिप 5, जल्दी हार मानना, हार मानने से पहले ठीक सबसे बड़ी जीत छुपी होती है। अब आपकी बारी है, कमेंट में लिखो कौन सा एक काम है जिससे आप भाग रहे हो। आपका पहला स्टेप क्या होगा? जैसे मैं वर्कआउट से भाग रहा था, मेरा पहला स्टेप है सिर्फ जूता पहनना और हर 5 पुशअप मारना। याद रखें, सफलता बड़ी छलांग के बारे में नहीं है, यह लगातार छोटे कदमों के बारे में। लोटस मेथड उस रुकावट को अनलॉक करने की अपनी कुंजी है, ताकि आप खुद को अकाउंटेबल रखो और दूसरों को इंस्पायर करो। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए